इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो जी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसका इक्वेशन हम लोग हैं। यहां से आई नॉट क्या है जी? आई नॉट जो है बच्चे वो है पीक करंट। चलो ऐसे लिखते जाता हूं मैं, यहां से एरो बना के लिखता हूं। देखो आई नॉट क्या है? आई नॉट है पीक करंट, ठीक है, आई नॉट है बच्चे पीक करंट। ओमेगा क्या है? यहां से ओमेगा है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है जी? फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम बात करें टाइम पीरियड का तो ये है बच्चे टाइम पीरियड, ठीक है, ये है टाइम पीरियड। चलिए ये बात तो हम समझ लिए। इसी तरह से अगर फॉर्मूले की हम बात करें IRMS, ठीक है, ध्यान देना, इसको कहते हैं बच्चे इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं इसे। IRMS का एक फॉर्मूला होता है बच्चे आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, इसमें है आई एवरेज। आई एवरेज का फॉर्मूला लिखा जाता है I इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये फॉर्मूले करंट के फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। यहां से देखो एक बात और देखो, ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2πf, ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf और टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इनके बेस पर हम लोग इन फॉर्मूले में थोड़ी बहुत चेंज करके फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं? अब सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर करंट का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे तो वोल्टेज कैसे लिखेंगे जी? तो वोल्टेज को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईएमएफ, ध्यान रखना एप्सिलॉन नहीं है, ये ध्यान रखना एप्सिलॉन ये नहीं है। तो यहां पर ई नॉट क्या हो जाएगा बच्चे? ई नॉट क्या हो जाएगा यहां पर? ई नॉट हो जाएगा पीक वोल्टेज। क्या हो जाएगा भाई? ई नॉट हो जाएगा यहां से पीक वोल्टेज। ओमेगा सेम फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो ERMS की भी बात करें तो ई नॉट डिवाइडेड बाय √2, ई नॉट डिवाइडेड बाय √2। और सेम एज अगर आपको ई एवरेज लिखना हो, है ना, ई एवरेज लिखना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ ई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाता है। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? सारे फॉर्मूले इसके हो गए। अब एक बात बची है हाफ साइकिल और फुल साइकिल के केस में, ठीक है। हाफ साइकिल और फुल साइकिल, अगर हम हाफ साइकिल की बात करें तो फुल साइकिल में तो ये बात सभी को बच्चों को पता है कि फुल साइकिल में जो है बच्चे आई एवरेज कितना होता है? फुल साइकिल में आई एवरेज का वैल्यू कितना होता है? 0। कितना होता है जी? फुल साइकिल में 0 होता है एवरेज, ठीक है। बट अगर हम हाफ साइकिल की बात करें बच्चे तो इसका वैल्यू लिखा जाता है 2 पीक करंट डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें ई एवरेज की, ठीक है, ध्यान देना, अगर हम ई एवरेज की बात करें हाफ साइकिल में, ध्यान देना हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हाफ साइकिल में कितना वैल्यू हो जाएगा इसका? लिखेंगे 2 यहां से पीक करंट डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। और फुल साइकिल में कितना हो जाएगा जी? तो फुल साइकिल में ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिख लेना, इसे लिख लेना आई एवरेज है ये किसमें भाई? तो ये है फुल साइकिल में और ये है हाफ साइकिल में। HC लिख दे रहा हूं, HC वर्मा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे करंट से रिलेटेड, सारे फॉर्मूले यहां पर काम तमाम हो जाएंगे, ठीक है, यहीं पर काम तमाम कर देंगे हम लोग। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे हो गए करंट और इसके रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात करते हैं हम लोग, है रूट मीन स्क्वायर हो गई हमारी। अब ध्यान देना, हम बात करते हैं पावर का, ठीक है। पावर की अगर हम बात करें तो पावर को कैसे लिखते हैं? देखो पहला तो होता है एक फॉर्मूला पी एवरेज का। पी एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे तो P इंटू dt, ठीक है, P इंटू dt और इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है, P इंटू dt इंटीग्रेशन ऑफ dt। एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक तो फॉर्मूला हमारे पास पावर का ये आ जाता है बच्चे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो अब इसको इसके बाद क्या याद करते हैं हम लोग यहां से। इसके बाद एक और फॉर्मूला इसका है जो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इसे याद रखना आपको है पी एवरेज का एक फॉर्मूला आता है बच्चे IRMS, इसी को सॉल्व करके आता है, ठीक है, VRMS इंटू cos फाई, ठीक है, VRMS इंटू cos फाई। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको यहां पर और कि cos फाई जो होता है, cos फाई इसे कहते हैं पावर फैक्टर। इसे क्या कहते हैं जी? इसे कहते हैं पावर फैक्टर और ये लिखा जाता है R/Z से, ठीक है,
ये है पावर फैक्टर R अपॉन Z, ये पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, पावर का ये फॉर्मूला हो गया। यानी एक तीसरा फॉर्मूला, ये पहला, दूसरा और एक तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको P एवरेज डायरेक्ट निकालना हो इन झंझटों में ना पढ़कर, ठीक है, इन समस्याओं में अगर बिना पढ़े आपको डायरेक्ट पावर कैलकुलेट करना हो आपको, तो आप क्या लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, याद है आपको IRMS, ठीक है, I स्क्वायर R, याद है आपको, एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको, एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था यहां पर कि I स्क्वायर R होता है डीसी करंट की कंडीशन में, तो यहां से क्या करेंगे आप IRMS का स्क्वायर इंटू R करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले हो जाते हैं एवरेज पावर के। क्लियर यहां तक, बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, चलो I स्क्वायर R हो जाएगा। ये सारी कहानियां हमें करनी है आज की क्लास में, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं हम कैपेसिटर, इंडक्टर और अगर हम लेते हैं रेसिस्टर, ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रेसिस्टिव सर्किट की, ठीक है, पहले हम बात करते हैं सर्किट कैसा हो जी, रेसिस्टिव हो। तो सर्किट में ओनली रेसिस्टर, चलो ऐसा लिखते हैं ओनली रेसिस्टर, अगर सर्किट में ओनली रेसिस्टर हो, ठीक है, अगर सर्किट में ओनली रेसिस्टर हो, तो ओनली रेसिस्टर के कंडीशन में हमारे पास क्या क्या होता है, ठीक है, जरा इसकी हम बात कर लें। ओनली रेसिस्टर के कंडीशन में अगर हम इक्वेशन लिखते हैं बच्चे I नॉट, बेसिकली यही सब चीजें फाइंड करनी होगी आपको, अभी क्वेश्चंस में जो है इन्हीं सब चीजों को आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो I नॉट क्या लिखेंगे, E नॉट अपॉन R, ठीक है, E नॉट अपॉन R, ठीक है। यहां से आपको अगर करंट लिखना हो, अगर आपको यहां से करंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे जी, E नॉट साइन ओमेगा टी, और E नॉट को डिवाइड कर देंगे R से, ठीक है, तो यहां आपको इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट का यहां से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अगर हमारे पास सर्किट ऐसा हो जिसमें ओनली क्या हो, इंडक्टर हो, क्या हो भाई, ओनली हमारे पास इंडक्टर हो, मिटा ही देते हैं इसको पूरा, है ना, ओनली अगर हमारे पास इंडक्टर हो, तो देखो इंडक्टर के केस में क्या कहानी बनती है। इंडक्टर के केस में हमारे पास जो है रेसिस्टेंस होता नहीं है, रेसिस्टर है नहीं, तो R के बदले, ध्यान देना, R के बदले एक नया टर्म आ जाता है XL, जिसे क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं रिएक्टिव, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं जी, इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग हैं ओमेगा इंटू एल, यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा 2πf, ठीक है, तो इस केस में लिखते हैं हम लोग हैं। और अगर हमारे पास ओनली कैपेसिटिव सर्किट हो, यानी ओनली कैपेसिटर हो भाई, अगर ओनली कैपेसिटर हो तो यहां से क्या होता है XC, जिसे कहते हैं हम लोग हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, इसे कहेंगे जी हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चे 1/ओमेगा C। तो ओमेगा को क्या लिखोगे, यहां से ओमेगा लिखोगे भाई 2πf, तो एक फॉर्मूला यहां से बना लोगे, ठीक है, ये कहानी खत्म। पंडित जी गुड मॉर्निंग पंडित जी, चलिए यहां तक खत्म। और यही सब काम करने आपको, I लिखने हैं तो ये सब चीजें चेंज करके आपको रख देंगे, ठीक है, इन्हीं सब चीजों को चेंज वगैरह करके इधर उधर करके हम लोग फॉर्मूले बना देते हैं। अच्छा, किसी की ख्वाहिश हो सर लिख के दिखाओ एक बार, है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं सर लिख के दिखाओ कैसे लिखेंगे करंट का इक्वेशन। देखो भाई ध्यान दो, करंट का इक्वेशन इसमें अगर लिखना हो आपको तो I नॉट क्या लिखते हैं, सॉरी I क्या लिखते हैं आप, I लिखते हैं बच्चे I नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखते हो ना, बोलो हाँ या ना, लिखते हो ना ऐसे। तो देखो I नॉट क्या लिखोगे, I नॉट को क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू I नॉट को क्या लिखोगे, E नॉट डिवाइडेड बाय R, R क्या हो जाएगा यहाँ से XL हो जाएगा, क्या हो जाएगा XL हो जाएगा यहाँ से, तो इसको लिखोगे भाई साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखोगे। क्लियर यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इसमें अगर लिखते हैं हम लोग हैं इक्वेशन, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो यहाँ से I नॉट क्या लिखोगे जी, I नॉट यहाँ से क्या लिखोगे, तो I नॉट को लिखेंगे E नॉट डिवाइडेड बाय XC इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दोगे, ठीक है, तो इन फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करके बना सकोगे। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं अगर सर्किट में तीनों डाल दें एक साथ में, तीनों डाल दो, ठीक है, सर्किट कैसा हो, LCR हो, सर्किट अगर हमारे पास LCR, तो LCR के कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होता है उसे कहते हैं Z, और इसका ही नाम है इंपीडेंस, इसी का नाम है इंपीडेंस, ठीक है, इसी का नाम है भाई इंपीडेंस। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिखो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाता है भाई इंपीडेंस। यहां से क्या हो जाता है इंपीडेंस। अब देखो एक टर्म आता है रेजोनेंस कहते हैं, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का कंडीशन ही क्या है कि XL XC के बराबर हो जाए। जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो Z जो है ना बच्चे वो R के बराबर हो जाएगा। करके देख लो, इसको इक्वल कर दोगे 0 R स्क्वायर हो जाएगा, Z R के बराबर हो जाएगा। और यहीं से एक टर्म आती है जिसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट LC आ जाता है, ठीक है, अंडर रूट LC आ जाता है। ये कहानी समझ में आ गई सभी को, बोलो हाँ या ना।
यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब एक छोटी सी बात बच गई है, एक छोटी सी बात बच गई है, मैं यही लिख देता हूं साइड में, ठीक है। छोटी सी बात बच गई है जिसका नाम है पावर फैक्टर, ठीक है। क्या नाम है इसका जी? इसका नाम है पावर फैक्टर। इसे हम डिनोट करते हैं क्यू से। किसे डिनोट करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं क्यू से। भाई अगर पावर फैक्टर हमें लिखना हो, अगर हमें पावर फैक्टर लिखना हो तो पावर फैक्टर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना, ओमेगा नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ओमेगा नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय आर। हालांकि इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, क्यू का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ भी कहते हैं। ये एक कहानी, इसकी थोड़ी अलग कहानी है, ठीक है। इसकी थोड़ी अलग कहानी है, इसे भी आप आसानी से यहां से कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस वाले कंडीशन में क्या लिखते हैं हम लोग जानते हो? XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय R, यही वाली बात हो गई। इसको हालांकि मॉडिफाई करके आप ला सकते हैं इस टर्म में भी, इस टर्म में भी इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहां तक क्लियर? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। एक फॉर्मूला और, जब इतना सब पढ़ ही लिए हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला बच ही गया है, उसको भी क्यों ना निपटाई दें। क्या नाम है उसका? बैंड विड्थ कैलकुलेट करने का, ठीक है। देखो यहां पे बॉक्स बनाता हूं एक अलग से, ठीक है, और यहां लिखता हूं बैंड विड्थ, ठीक है। बैंड विड्थ अगर निकालना हो आपको तो बैंड विड्थ निकालने का फॉर्मूला, बैंड विड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी? बताओ। हमने बताया था रिएक्टेंस यानी रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस, है ना। रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। स्टार लगा देता हूं ताकि आपको चमके कि यार ये फॉर्मूला अलग वाली बात है, ठीक है। क्लियर? चैप्टर का रिवीजन काम तमाम, ठीक है। चैप्टर का रिवीजन काम तमाम हो गया, ठीक है। V2 होता है, क्या मतलब V2 होता है? V2 होता है क्या मतलब है? बताओ V2 क्या कह रहे हो, बोलो जल्दी। V2 क्या कह रहे हो बताओ जल्दी, ठीक है। क्लियर यहां तक? आई थिंक कि आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन वन शॉट मिल गया होगा, ठीक है। कदम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे सुनो ध्यान से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। बताओ अंकित चौधरी क्या कह रहे हो बेटा? V2 होता है क्या होता है, ठीक है।